विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्न आशुव। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सर्वेभ्यो नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ श्री परमात्मने नमः। ओम। वैदिक संस्कृति इस शब्द के श्रवण मात्र से हमारे जीवन में खुशियां भर जानी चाहिए, क्योंकि ये वो शब्द हैं जिन शब्दों में इस जीवन का सार छुपा है और इस पथ के विधान के लिए बहुत आवश्यक है इस संस्कृति में जीना। यदि हम चाहते हैं कि हम वेदोक्त जीवन को जिएं, तो ऐसी संस्कृति में जीने का, ऐसी संस्कृति में रह करके उसको पढ़ने का, जानने का, सीखने का हमें सुअवसर मिला है। ये हमारे लिए अत्यंत गौरव की बात है। हम इस प्रसंग में बात कर रहे हैं कि इस ब्रह्म विषयक कुछ बातें चल रही हैं, केनोपनिषद के माध्यम से चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं कि ब्रह्म के विषय में, कि ब्रह्म क्या है, किस प्रकार से उन्होंने अपने स्वरूप को प्रकट किया है और किस प्रकार से व्यक्ति थोड़ा सा भी समर्थ होता है तो उसके मन में कहीं ना कहीं हल्का सा अहंकार का भाव आने लगता है कि मेरे करने से ही सब कुछ हो रहा है। तो किस प्रकार से भगवान जो होते हैं वो उस अहंकार को बड़े प्रेम से धीरे से हटा देते हैं। जो हमारे सुहृत होते हैं ना, शास्त्रों में एक शब्द आता है सुहृत, जो अच्छे मित्र होते हैं उनको सुहृत की संज्ञा दी गई है। वो कैसे होते हैं? वो ऐसे होते हैं कि हमारे अंदर सुधार करवा देंगे और हमारी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचने देंगे। वो क्या होते हैं? सुहृत। और कुछ तो ऐसे होते हैं पूरी कील सी गाड़ देते हैं दूसरे के सीने में ले जाके, शब्दों की ऐसी कील सी गाड़ देंगे अंदर और कहेंगे हम तो तेरा भला चाहते हैं, तेरी आंख कैसे फूट गई है। मतलब पूछने का तरीका भी ऐसा होगा कि दूसरे आदमी को लगेगा कि कोई पाप हो गया मेरे से। मतलब ऐसे टांग कैसे तोड़ ली, ऐसे भाई हो गया, उसके बेचारे के चोट लगी, पूछ लो भाई आंख में क्या हो गया, कैसे दृष्टि बाधित हो गई। प्रेम से, कोमलता से। कोई सो रहा उसको उठाएंगे तो पूरा उसका कार्यक्रम समाप्त कर देते हैं। कोई पानी डाल देते हैं ऊपर उठाने के नाम पर, कि उठाएंगे तो सुबह से इतना उल्टा सीधा। छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ, बहुत छोटी छोटी। ये सुहृत के लक्षण है क्या? सुहृत के लक्षण होते हैं कि उसके पैर दबाने लगे बैठ कर। पर मित्र भी ठीक होना चाहिए, पता चले उसको लगे कि आज तो पैर दबा रहा है, सोए रहो कि दबाते रहो थोड़ी देर, 5-10 मिनट तक तो दबाओ, आनंद लो। ऐसा नहीं, सामने वाले को भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो बहुत अच्छे अच्छे तरीके हैं। प्रेम से उसके सर पे हाथ फिरा दो कि उठ जाओ। और दूसरे को भी थोड़ा समझना चाहिए, वो रोज ही सोया मिलेगी, आके रोज प्रेम से हाथ ही फिराते रहेंगे, हम तो सोते रहेंगे। एक दिन, 2 दिन, तीसरे दिन ऐसा मौका ना दे। माने प्रेम आप कितना भी कर सकते हैं किसी भी प्रकार से, वो दिखेगा, वो आपकी भावनाओं में दिखेगा, वो आपकी कृति में दिखेगा। कभी कभी डांटते हैं किसी को तो उसमें भी बड़ा प्रेम दिखता है, और कभी कभी बहुत ज्यादा किसी से ऐसी बातें करेंगे अच्छी अच्छी, उसमें भी प्रेम नजर नहीं आता। तो हमारी कृति में भी दिखता है कि उसके भले के लिए, उसके अच्छे के लिए हम क्या कर रहे हैं। तो बड़े कैसे होते हैं, जो विषय प्रसंग चल रहा है उसमें क्या है कि हमारे जीवन के दुरित, जो जीवन के विकार हैं, जो जीवन में हमारे आ जाते हैं ना, छोटे छोटे दुर्गुण, उनको इतने प्यार से धीरे से हटाते हैं। जैसे कहा ना कि अग्नि के सामने एक तिनका रख दिया, लो इसको उठा दो। कुछ कहा थोड़ी उसको, तो ऐसे सोचने लगे ना कि हमारी महिमा से, हमारे ही सारा कार्यक्रम है, हमारा ही विस्तार है, सब कुछ हमारे होने से ही, हमारे करने से ही सारी सृष्टि रची गई है। वायुदेव, इंद्रदेव, सब, अग्निदेव।
तो उन्होंने कहा लो एक थोड़ा सा ये तिन का है, तृण, इसको जरा जला के दिखा दो, इसको हिला के दिखा दो। ऐसे जैसे किसी को ज्ञान का बहुत बड़ा घमंड हो जाए, मान लीजिए व्याकरण पढ़ते हैं, दर्शन पढ़ते हैं, किसी को ऐसे लगे हम तो बहुत ज्ञानी हो गए, तो कोई ऐसे श्लोक का अर्थ पूछ लो, सामान्य हो लेकिन कुछ विशेष बात हो, किसी में धातु प्रत्यय पूछ लो, मतलब ज्ञान का तो कितना विस्तार है ना। तो व्यक्ति को ये कह दे कि हमने इसको पूरा पूरा आत्मसात कर लिया, हमसे बड़ा विद्वान इस दुनिया में कोई नहीं है, सेकंडों में ज्ञान टूट जाता है। ऐसी ठोकर लगती है कि मुंह के बल जा पड़ता है। अहंकार का तो ऐसा नाश करते हैं ना भगवान, जबरदस्त तरीके से करते हैं। अहंकार के तो पीछे पड़े हुए हैं, ये समझ लो। भगवान जी की प्रतिज्ञा है कि जो भी मेरा साधक, जो भी मेरा शिष्य, जो भी मेरा भक्ति दे अहंकार के मार्ग पे आगे बढ़ेगा ना, तो उसको तो मैं तुरंत सीधा कर दूंगा, ठीक कर दूंगा। मिनटों में टूटता रहता, सेकंडों में टूट जाता है अहंकार। आपको जिस चीज का घमंड हो गया ना, तो आपके सामने ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएंगी। ज्ञान का घमंड है तो आपको दिखेगा कि आपसे विद्वान व्यक्ति तो बहुत, ऐसी परिस्थितियां होंगी। फिर भी कोई अपने में आंखें बंद करके जीता रहे तो उसका तो क्या कर सकते हैं। ऐसा उदाहरण देते हैं ना, शुतुरमुर्ग का देते, कहते ना वो रेत में चेहरा कर लेता है, सामने से कोई हिंसक जीव आ रहा हो और उसको बचना हो तो वो जंगल में वहां रेत में क्या करे, वहां तो कोई ऐसा छुपने का स्थान नहीं है, तो वो ऐसे कहते हैं कि वो रेत में ही अपना मुंह अंदर डाल देता है। तो रेत में मुंह कर दे तो आंखें बंद है और रेत में मुंह है, तो उसको ऐसा लगता है कि वो चला गया, क्योंकि जो हिंसक जीव है वो चला गया, वो मर जाता है। कबूतर के बारे में भी ऐसे मानते हैं, बिल्ली को देख करके कबूतर भी आंखें बंद कर लेता है। मान ले किसी कमरे में बिल्ली के सामने कबूतर फंस जाए ऐसे और उसको उड़ने की जगह ना मिल रही हो, तो वो फिर क्या करता है कि आंखें बंद कर लेता है, कहीं ना बिल्ली दिखाई देगी ना मुझे कोई खतरा। बिल्ली थोड़ी आंखें बंद करके, बिल्ली तो मार देती उसको। तो कहने की बात यह है कि हम अपनी आंखें बंद कर ले, ना देखें, उसका कोई इलाज थोड़ी है, वो तो होता ही है ना। कोई कहने लगे मैं सूर्य को नहीं मानता हूं, मेरे ज्ञान के प्रकाश से सारा समस्त भूमंडल आलोकित है। अब ज्ञान के प्रकाश से आलोकित तो है, एक बंद कमरे में प्रकाश तो नहीं हो सकता उससे, वो तो सूर्य देवी करेंगे। कहने की बात क्या है कि हम शब्द से कह तो कुछ भी सकते ही हैं, लेकिन जो यथार्थ है, जो सत्य है, जो वास्तविकता है, उसको नकार नहीं सकते ना। मत मानो आप रेत में मुंह डालो, चाहे आंखें बंद करके बैठे रहो बिल्ली को देख के, एक उपमा दी जा रही है, लेकिन जो सत्य है, जो यथार्थ है, वो तो है ना, वो तो झुठलाया नहीं जा सकता ना। तो ईश्वर की प्रतिज्ञा क्या होती है? ईश्वर की प्रतिज्ञा ये होती है कि जो भक्त, जो साधक, जो शिष्य मेरे मार्ग पर शांति से, विनम्रता से, धैर्य से, पुरुषार्थ पराक्रम के साथ आगे बढ़ेगा, उसके लिए प्रति पल, प्रति क्षण वो पूरा ऊपर से नीचे तक हाथ झुकाकर खड़े हैं। वो कह रहे हैं जैसे कोई चढ़ता है ना ऊपर, कुएं में गिर जाए कोई चढ़े, तो ऊपर जैसे जैसे जाता है वो, अब कोई रस्सी ना हो, कुछ ना हो, तो कैसे चढ़ेगा? तो रस्सी तो डालते ही हैं, जैसे नजदीक आने लगता है तो हाथ भी बढ़ा के नीचे से उठा लेते हैं उसको ऊपर। तो भगवान जी तो ऐसे करते हैं, प्रयास तो करो, ऊपर चढ़ने का प्रयास करोगे तो नीचे से सपोर्ट बना देंगे, सहारा भी लगाएंगे और नीचे गिरने भी नहीं देंगे, लेकिन आपके प्रयास में पूरी सच्चाई, प्रामाणिकता होनी चाहिए। ऐसे ही प्रभु करते हैं। कल एक प्रश्न आया था कर्म के विषय में कि पाप कर्म होते हैं, पुण्य कर्म होते हैं, योगियों को तो पाप पुण्य कर्म का फल मिलता नहीं है, या वो निष्काम कर्म करें, कैसे कर्म करें। जीवन में बार बार इसीलिए तो ये बात याद आती है, ये जो संस्कृति है हमारी ना, हम इस भारत भूमि में पैदा हुए हैं, इस माँ वसुंधरा में इतना ज्ञान भरा पड़ा है, इसमें पैदा होते ही ना 90% कार्य तो यहाँ पैदा होकर पूरा हो जाता है। आध्यात्मिक कार्य जो मनुष्य को करना होता है, बस 10% की टक्कर बची है, उसको तोड़ना होता है पुरुषार्थ से। क्योंकि क्या होता है, जैसे कि आपको चावल पकाने हैं, तो आध्यात्मिकता की दृष्टि से बात करें तो यहाँ गर्म पानी खोल दो, हमेशा तैयार है, बस आपको अपने चावल उस पतीली में डालने,
वो अपना आप उबाल लेंगे। तो भारत भूमि पर पैदा होने का मतलब है कि आध्यात्मिकता के गर्म पानी में पैदा होना। बस आपको क्या करना है, आपको अपने पुरुषार्थ के, अपने श्रद्धा के, अपनी भक्ति के चावल रूपी जो भाव है उनको उस पतीली में डाल दो, पक जाओगे बिल्कुल निश्चिंत, एकदम जबरदस्त कार्यक्रम होगा। और कहीं पैदा हो जाए तो ऐसे जैसे ठंडे पानी में चावल डाल दो, है ना, तो मतलब ही नहीं कोई। किसी पतीली में पानी नहीं है, ऐसे भी देश है जहाँ ईश्वर की तो छोड़ो, संस्कृति की बात तो छोड़ो, कि धार्मिक कार्य, पुण्य के कार्य, इनको करने के भी कोई परिभाषा, कोई इनके पास निमित्त नहीं है। बकरा मिला बकरे को खा गए, कुत्ता मिला कुत्ते को खा गए, बिल्ली मिला बिल्ली को खा गए, छिपकली मिली छिपकली को खा गए, सांप मिला सांप को खा गए, कछुआ मिला कछुए को खा गए, कुछ भी मिल जाए खा जाते हैं उसको। उन्हें यही नहीं पता खाना क्या है, कैसे करना क्या है। मतलब जीवन में सामान्य विधि का भी उनको बोध नहीं है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, सामान्य विधि का ईश्वर प्राप्ति तो बहुत दूर की बात है। आप कहोगे नहीं नहीं जी सबके अलग अलग होते हैं, सबके अलग होते हैं, लेकिन जो विधान है ना, विधान तो एक ही है ना, ईश्वर तो एक ही है ना। उसको पाने के लिए जो कॉमन मिनिमम पात्रता चाहिए वो तो एक है ना। जीवन में सत्य का आचरण होना चाहिए, वो तो सभी के जीवन में होना चाहिए। जीवन में अहिंसा व्रत का पालन होना चाहिए, वो तो सभी के जीवन में होना चाहिए। जीवन में शुचिता होनी चाहिए, वो सभी लोगों पर लागू होती है, एक समान रूप से लागू होती है। ऐसे नहीं कि एक तो शरीर में जुएं चल रही है, सारा शरीर सड़ा गला पड़ा है, और दूसरा एकदम साफ स्वच्छ है, तो कहीं नहीं, कोई बात नहीं, दोनों को समान रूप से प्राप्ति होगी। कुछ प्राप्ति ऐसी नहीं। साधना के पथ पर प्रारंभिक स्तर पर जब साधक चलता है तो सभी योगांगों का अनुष्ठान उसके लिए आवश्यक है। भले योग को योग ना कहकर वो कुछ और कह ले, लेकिन जो मूलभूत सत्य है वो तो पालन करने ही है, और सभी को करने पड़ेंगे। मुर्गा बकरा खा करके, भैंसे कटरे खा करके कोई ये कहे हमारे अंदर अहिंसा प्रतिष्ठित होगी, अहिंसा प्रतिष्ठायाम दत्त सन्निधो वैर त्याग, ऐसे ऐसे कितने सुंदर सुंदर मंत्र जीवन के सार दे दिए हमारे ऋषि। लोगों की हिंसा करे और अपने जीवन को हिंसा मुक्त, अहिंसा से प्रतिष्ठित करे, संभव कैसे हो सकता है बताओ। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। दूसरों की हिंसा करके, प्राणों की बलि दे करके, उनको मार करके, काट करके, पीड़ित करके, प्रताड़ित करके उनको वो भोजन करते हैं अपने स्वाद पूर्ति के लिए, अपने क्षुधा बुभुक्षा पूर्ति के लिए। और फिर कहता है उससे हमारा जो शरीर में संस्कार बनेंगे, हमारा जो मन बनेगा वो इतना अच्छा बनेगा कि वो अहिंसक बन जाएगा। वो भगवान के पथ पे भगवान के बच्चों को मार काट के खा रहे, और भगवान कहेंगे हाँ आ जाओ बहुत अच्छे। ऐसा कभी होता है क्या? किसी समाज में किसी के बच्चों को मार दो, किसी पशु के बच्चे को भी मार दो सामने, तो वो भी मारने को दौड़ेगा। प्रेम तो करने की बात दूर। जिसको ज्यादा ज्ञान है उसको इतना तो ज्ञान है कि मेरे बच्चों को किसने मारा। तो कुछ हमें चीजों को बहुत ही गहराई से सोचना चाहिए कि हमारा जन्म इस भूमि पे हो गया है तो किस उद्देश्य से हुआ। सोद्देश्य जीवन होना चाहिए हमारा। ऐसे जीवन को बस जीते जा रहे वाला भाव नहीं। मतलब कोई ना कोई प्रयोजन तो है ना, जो हमें इस धरती पे हमारा जन्म हुआ है। कितने देश थे, कहीं भी दे देते, भगवान जी को जन्म देना ही था तो। कितने देश थे, अमीर देश है, बहुत बड़े बड़े ऐसे देश है जहाँ विकसित राष्ट्र जिनको कहते हैं ऐसे। और ये टर्म तो उन्होंने अपने आप बना ली कि ये विकसित, ये विकासशील, अपनी मर्जी से जो जो घटते गए घटते जाओ, उसमें क्या है। मतलब जिस देश में पूरे ब्रिटेन में, इंग्लैंड में एक स्कूल नहीं था, उस समय तो भारत के अंदर 7,32,000 गुरुकुल चलते थे। जिस समय पूरे यूरोप में पहला स्कूल भी शायद 1810 में खुला है कि 1890 में, वो जानी, मतलब 18वीं शताब्दी में खुला है पहला स्कूल ऑफिशियल। यूरोप में पहला जो स्कूल खुला है ना, पढ़ने का विद्यालय जिसको बोलते हैं, वो 18वीं शताब्दी में खुला है। और उस समय भारत में कितने विद्यालय थे? 7,32,000 गुरुकुल चलते थे, हर गांव का अपना गुरुकुल। और गुरुकुलीय व्यवस्था राज्य व्यवस्था से मुक्त एकदम। गांव के व्यक्ति लोग, ग्रामीण जो प्रशासन होता था गांव का की समिति, वो पूरा चलाती थी, लोग दान देते थे। आज भी हरियाणा में बहुत सारे ऐसे और भी प्रांतों में ऐसे गुरुकुल हैं जहाँ जो अच्छे अच्छे व्यक्ति होते हैं गांव के, वो दान देते हैं।
जब भी फसलें आती हैं वो गुरुकुल के लिए फसल भेजते, गेहूं चावल जो भी आवश्यकता की चीज होती है वो देते, गुरुकुल में खर्च चलता है पूरा। ऐसी व्यवस्था थी, कितनी सुंदर व्यवस्था। कोई शेयर मार्केट डाउन हो जाए, मंदी आई है, कोई मतलब ही नहीं है। प्राकृतिक व्यवस्था एकदम नेचुरल, इतना बड़ा आधार था। माने राज्य व्यवस्था से मुक्त थे। राजाओं का शासन तो रहता ही था, ऐसा नहीं है कि नहीं था, लेकिन गुरुकुलीय जो आंतरिक व्यवस्था होती थी, विद्या की व्यवस्था कभी भी राज्य व्यवस्था पर आश्रित नहीं थी। ये बताना चाहता, कोई राजा कहे हम आपको जो है पैसा नहीं देंगे तो आपके गुरुकुल ठप हो जाएगा, ऐसा था ही नहीं। वो दे तो है वेल एंड गुड, वो दे तो और अच्छी तरक्की होगी, उन्नति होगी, लेकिन वो कहें कि हम नहीं देंगे और गुरुकुल चौपट हो जाए, बंद हो जाए, ऐसा नहीं था, क्योंकि आश्रित ही नहीं थी उनपे। भोजन पर्याप्त था, कोई अलग से लाके मिठाई देने लगे तो खा लेंगे भाई, क्या है इसमें क्या है, लेकिन हमारा भोजन तो चल ही रहा है, हम आपके ऊपर आश्रित नहीं है कि आप दोगे तो हम चलेंगे। तो वो लोग कहते हैं कि भारत में हमने सिखाया। तो बात चल रही थी कर्मफल व्यवस्था वाली। जो कर्म समाज के लिए हितकारी है वो तो पुण्य कर्म है, और जो समाज के लिए अहितकारी है वो पाप कर्म है। सीधी सी बात है। जो पुण्य कर्म है वो समाज के लिए हितकारी है, अच्छे कर्म है, उनका लाभ मिलना चाहिए, उनका यश कीर्ति होती ही है। कोई कितना भी कहे कि मैं निष्काम कर्म कर रहा हूं, लेकिन समाज तो उसका प्रतिफल देता ही है ना। कोई हमें प्रेम से हमारी बहुत सेवा करे, शुश्रूषा करे, जब भी हम मिले बड़ी विनम्रता से नमस्ते करे, छोटे छोटे कार्य भी करता रहे हमारे, तो अनायास ही हमारे मन में भी उसके प्रति एक प्रेम भाव उत्पन्न हो ही जाएगा। सामान्य सी बात है। भले ही हम कुछ ना करें फिर भी उसकी तारीफ कहीं ना कहीं, उसकी यश कीर्ति को हम बढ़ाएंगे ही। कहीं भी बात करेंगे तो हाँ वह ब्रह्मचारी, वह भाई तो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत अच्छे सेवा करते हैं, कहीं भी हो हम ऐसे बोलेंगे सहजता से। माने उसका यश, उसकी कीर्ति तो बढ़ेगी, भले ही उसने ना चाहा हो, भले उसने कभी हमसे ना कहा हो कि आप हमारी कीर्ति के विषय में या हमारी तारीफ क्या करें, लेकिन करेंगे। मनुष्य का स्वभाव, जो अच्छा होता है उसको अच्छा कहना चाहिए, इसमें हानि क्या है। इसी को तो स्तुति कहते हैं, करते ना अथेश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना। तो ईश्वर की स्तुति यथार्थ, जो जैसा ईश्वर है उसके उसी गुणों को वर्णन करना को स्तुति कहते हैं। कुछ कहते हैं निंदा कर दी कोई, जैसे गुरुकुलों में विद्यालयों में ना कुछ व्यवस्थाएं होती है, अनुशासन संबंधी कुछ अटेंडेंस लगाते हैं कि भाई कौन किस दिनचर्या में उपस्थित है, नहीं है, कक्षाओं में है। तो कुछ भाई बोलते हैं ये तो हमारी चुगली कर देता है, हमारी निंदा कर देता है। वो निंदा नहीं है, वो स्तुति है। आप उपस्थित नहीं है तो उसको उपस्थित नहीं है कहना स्तुति में आता है। अगर वो यूं कहेंगे कि हाँ ये उपस्थित है तो वो निंदा होगी, वो झूठ हो गया, वो असत्य की श्रेणी में आएगा, उसका पाप लगेगा। जो विलंब से है उसको विलंब से आया ऐसा लिखना, ऐसा कहना, ये स्तुति है, क्योंकि उसने ऐसा किया तो आप वैसा ही कर रहे हो, आप अपने से नहीं कर रहे हो। चुगली कब होगी? जब वो समय पर आए और आप उसको कहोगे आप समय पर नहीं आए, आपके मन में उसके प्रति कोई द्वेष हो, तब होगी। किसी के गुण होने पर भी उसमें दोष ही खोजते रहो, तब होगी। लेकिन जो जैसा कर रहा है उसको वैसा बताना कभी चुगली नहीं होती, ये तो स्तुति होती है। पर इतना है, वो स्तुति सबके सामने नहीं करते रहना चाहिए। किसी की कोई शिकायत वाला विषय हो, शिकायत तो क्या स्तुति होती है, यथार्थ बात बतानी हो ऐसी जो नियमानुसार न हो या अनुशासन संबंधी कोई विषय में हो, तो ऐसा नहीं जो मिले उसी को बता दो कि जो स्तुति कर रहे हैं उसकी, ऐसा थोड़ी होता है। जब प्रमुख व्यक्ति होता है जिसके लिए संबंधित है तो भाई यहाँ बताने से कार्य होगा तो उन्हीं को बताओ, फिर ये नहीं कि बीच में सभी को बताते फिर, वो फिर गलत होता है, वो फिर निंदा की श्रेणी में आता है। जहां से कार्य नहीं होना, मान लीजिए कपड़ा खरीदने जाना है, चले गए स्पोर्ट्स की दुकान पे जहां सारे स्पोर्ट्स मिलते हैं, हर दुकान पे जाके हर दुकान वालों से लड़ रहे हैं, उन्हें बता रहे भाई आपकी दुकान पे कपड़े नहीं, आपने तो कपड़े नहीं रखे, तो गलत बात है। अरे भाई जिसकी दुकान पे मिलेंगे उस पे जाना, वहां पे जा ही क्यों रहा है, वहां पे कार्य थोड़ी सिद्ध होगा। तो ऐसे ही अब पूछ तो वो सही रहा है और बात भी सही कह रहा है, पर वो बात पात्र से तो नहीं कह रहे ना, तो वो उसी का दोष माना जाएगा। फिर वो कितनी सफाई देता रहे कि देखो इसने तो दुकान पे कपड़े भी नहीं रखे, वैसे दुकान खोल के बैठ गए शहर के बीच में और लोगों को परेशान करते हैं। अरे भाई परेशान तो करते हैं, बात अच्छी है, लेकिन आप भी तो सोचो ना, आप दुकान पे किस पे आए हो, वहां मिलेंगे ही नहीं कपड़े आपको,
तो जहां कपड़े मिलेंगे पहले तो वहां जाओ, तो जहां से उस समस्या का समाधान हो वहां पे बताना चाहिए। तो ये बातें तो चलती रहेंगी। बात यह है कि कर्म के जो फल हैं वो मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। योगी है, जो बड़े बड़े अच्छे ऋषि हैं, जो इस पाप पुण्य के कर्म से पार जा चुके हैं, क्या उनको अच्छे कर्म करने का लाभ मिलेगा? अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। ये तो लिख लो अपने हृदय में, अंतरतम की गहराई में बैठा लो इस बात को। ये विधान हमेशा इंप्लीमेंट है, किसी के लिए भी ये तो कटता ही नहीं है, नहीं तो परमेश्वर की न्याय व्यवस्था ही चौपट हो जाएगी। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अब ये बात आती है अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, तो जो कृत कर्म, किए गए कर्म, शुभ हो या अशुभ हो, अवश्यमेव भोक्तव्यम, जो करता है उसको भोगने पड़ेंगे, भोगता ही है, इसका ये सार है। तो कहेंगे कि किसी ने अच्छे कर्म किए, कोई योगी है, कोई साधु पुरुष है, बहुत ही अच्छे उच्च स्तर के हैं, और वो शुभ कर्म कर रहे हैं, तो उनको पुण्य का फल मिलेगा। क्योंकि ये कहते हैं ना, एक स्थिति ऐसी भी होती है जहां पे ऐसा मानते हैं कि पाप और पुण्य से ही पार स्थिति, कि उनको पुण्य का भी कोई फल नहीं मिलेगा, पाप का भी फल नहीं मिलेगा, तो पाप पुण्य के फल से पार जाते हैं, उसको फिर एक क्षणीय भी होते हैं, निष्कामता वाली। तो वो कहा वो स्थिति कैसी होती है, वो कर्म कैसे होते हैं, उस कर्म में कोई विशेषता होती है क्या? कर्म तो जैसे अन्य कर्म होते हैं, वो कर्म भी दिखने में तो वैसे ही लगते हैं। यदि अब जो ऐसे व्यक्ति होंगे उनके लिए ये बात कहने की पाप कर्म, तो जो व्यक्ति इस उच्च स्तर पर हो गया तो उस पाप कर्म तो नष्ट ही हो गए, उससे तो कोई होना ही नहीं है पाप कर्म। जो व्यक्ति, योगी व्यक्ति, जो साधु व्यक्ति, जो इस स्तर पे आ चुका है, उसकी स्थिति ऐसी है, तो उसके लिए ये भाषा प्रयोग करने की, भाई ये तो पाप पुण्य का फल नहीं मिलता, तो उनको पुण्य का फल ना मिलता ऐसे तो बोल सकते हैं, पाप का फल नहीं मिलेगा तो पाप करेंगे नहीं फिर। तो एक तो ये बात होगी। दूसरी, पुण्य का फल भी कैसा वाला नहीं मिलता, वो पुण्य के फल की बात यह है, पुण्य का फल तो मिलेगा, उनकी उन्नति होगी, आध्यात्मिक उन्नति होगी, और उच्च स्तर पे जाते रहेंगे, वो पुण्य का निश्चित फल मिलेगा। बात होती है पुण्य का उस फल की, वो फल की आकांक्षा से मुक्त हो जाते हैं, उनको पुण्य का फल समाज दे या ना दे, उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो न्यूट्रल हो जाते हैं। वो कितना ही महान पुरुषार्थ करें, कोई उनकी तारीफ भी ना करें, तो भी वो उसी ऊर्जा से और अधिक ऊर्जा से कर्मों को करने लगेंगे। वो कभी ऐसा नहीं करेंगे कि देखो हमारी तो कोई तारीफ नहीं करता, तो हम डिमोरलाइज हो गए, निराश हो गए, और हम आगे कर्म नहीं करेंगे। वो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचेंगे। वो निरंतर सहज गति से, सहज प्रभा से कर्म करते रहेंगे जैसे उनको करना है। वो ईश्वर को साक्षी मान करके समाज कल्याण के कार्य के लिए अच्छे अच्छे शुभ कर्मों को वो करते रहेंगे, हमेशा लगे रहेंगे उसमें, और फल की आसक्ति से बिल्कुल मुक्त रहेंगे, पूर्णतः मुक्त। फल की कामना नहीं। हमें दुख होता क्यों है? मान लीजिए आप में से किसी ने 1000 सूत्र याद कर लिया अष्टाध्यायी के, पूरी ताकत लगाई, आपको लगता है कि नहीं परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज को बताएंगे जब वो आएंगे कि हमने 1000 सूत्र याद किए। एक दो ब्रह्मचारियों ने तो किए हैं, और पहले रिकॉर्ड बनाए थे तो बहुत बहुत किए, और आपने इस भाव से आप याद कर रहे हो कि हम याद करेंगे और पूरा करके सुनाएंगे और शाम को बताएंगे तो हमें शाबाशी मिलेगी, हमें बड़ा अच्छा लगेगा। इस भावना को रख करके आपने पुरुषार्थ कर दिया पूरा, और किसी ने पूछा नहीं शाम को, अगले दिन भी नहीं पूछा, तब तो दुख होगा। तो ये जो दुख है ये क्या है? ये कामना है। और वहीं दूसरा ब्रह्मचारी याद करता है, मुझे तो याद करना है, भगवान का काम है, ऋषियों से मित्रता करनी है, हमारे ऋषि है, ये 4000 अष्टाध्यायी के ऋषि हैं, इनसे मित्रता करनी है। रोज 50-50, 100-100 ऋषियों से मित्रता करते हैं, आज 1000 ऋषियों से मित्रता करेंगे, और पूरा लगे पड़े हैं, याद करते करते सो गए, पूरे 1000 सूत्र याद किए, सो गए, सुबह उठ के वो फिर करने लगेंगे। उन्हें पता है मैं और मेरे भगवान, और बीच में ऋषि, बस खत्म, कोई अपेक्षा किसी से नहीं। लेकिन पड़ोसी को तो पता है इसने 1000 सूत्र याद किए हैं, किसी को तो पता चलेगा, ना भी पता चले तो कभी पता चलेगा, और ना पता ही ना चले तो भी क्या दिक्कत है, आपने तो कोई कामना की नहीं ना। निष्काम कर, कामना से रहित होकर, कर्म का निषेध नहीं है, कर्म में तो भीषण प्रचंड पुरुषार्थ होता है,
कर्म तो इतने वेग से होते हैं कि कर्म के प्रभाव के सामने जैसे होता है ना, कुछ सुनामी आती है कि बड़े बड़े चट्टानें भी टूट जाती है, बड़ी बड़ी बाधाएं उखड़कर नष्ट हो जाती है, छिन्न भिन्न हो जाती है। तो कर्म का प्रभाव, उसका वेग ऐसा होता है कि जो बाधाएं हैं, जो विकार हैं, ऐसे नष्ट हो जाते हैं, विदीर्ण हो जाते हैं। वेग तो इतना होता है कर्म का, और अंदर से ऐसी शांति, धैर्य, समुद्र की भांति, जैसे समुद्र अंदर से शांत और लहरें चलती रहती है, तो अंदर इतनी शांति, इतनी गंभीरता, इतनी शीतलता, सहजता ऐसी रहती है। तो बड़ा सुंदर प्रश्न है ये, निष्कामता। तो निष्कामता को तो पाया जाता है, और पुण्य कर्म करके ही पा सकते हैं, डायरेक्ट का कोई मार्ग नहीं है। अभी तो कर्म करने शुरू नहीं किए, हम तो निष्काम कर्म करेंगे, भाई ऐसे नहीं होंगे निष्काम कर्म। पहले पुण्य कर्म करो, इतने करो पुण्य कर्म कि पुण्य कर्म करने की लालसा ही नष्ट हो जाए। समाज कल्याण के लिए, इस सृष्टि के लिए, समष्टि के लिए कर्म तो करो, कुछ लोकोपकार के लिए कार्य करो। तो मन में भाव ये रखो कि हम भगवान के लिए कर रहे हैं, लेकिन पुण्य कर्म तो करो पहले, कि पहले से ही नहीं हम पुण्य कर्म नहीं करें। कोई प्यासा पानी पिलाता, नहीं पुण्य कर्म से पार योगी तो रहता है। अरे मर जाएगा, उसको पानी पिला दे भाई, यही पुण्य कर्म है। पहले ये आशा मत रखना कि ये हमें पानी पिलाएगा, ये है निष्कामता। आप उसको पानी पिला दो, वो आपको पानी पिलाए, ये आकांक्षा मत रखो, ये है निष्कामता। कर्म का निषेध थोड़ी है। तो इस प्रकार से पाप पुण्य कर्मों के विषय में शांति से, सहजता से, बस अपने विधि पूर्वक कर्मों को हम करते जाएं, धीरे धीरे इस पथ पर आगे बढ़ते जाएं। ईश्वर साक्षी है, सभी को देख रहा है, सभी के जीवन में मंगल हो, शुभ का आधान हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आज के हमको विराम देते हैं। शांति शांति शांति। ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परम ऋषिभ्यो नमः।